हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब आतंकवादी हमला करने वाले पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को नहीं बख्शा और सेना को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया, तो भला देश में रहकर देश विरोधी साजिश रचने वाले खतरनाक संगठनों की क्या मजाल कि वो मोदी सरकार की बात सी नजर से बच जाएं, वो भी तब जब देश के गृह मंत्रालय का पद बीजेपी के तेज तर्रार नेता और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह संभाल रहे हों। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इस जोड़ी ने दमदार फैसला लेते हुए दो खतरनाक संगठनों पर बैन लगा दिया, जिनमें से एक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और दूसरा है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ। इन दोनों खतरनाक संगठनों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए मोदी सरकार ने जब से इन पर बैन लगाया है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, मैं नहीं तो कौन बे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक रैप सॉन्ग जबरदस्त तहलका मचाए हुए है, जिसका नाम है मैं नहीं तो कौन बे। सोशल मीडिया पर आपने भी ये रैप सॉन्ग कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जिसे मुंबई की युवा रैपर सृष्टि तावड़े ने गाया है। ये रैप सॉन्ग आजकल सोशल मीडिया पर जहां खूब तहलका मचा रहा है, तो वहीं इस गाने की लाइन मैं नहीं तो कौन बे पर खूब मीम्स भी बन रहे हैं। ऐसा ही एक मीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मीम में मोदी सरकार की ओर से बैन किए गए देश विरोधी संगठनों का जिक्र किया गया है और इसके साथ पीएम मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है, जिसके साथ लिखा है मैं नहीं तो कौन बे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है देश विरोधी संगठनों को बैन करने वाले पीएम मोदी पूछ रहे हैं कि मैं नहीं तो और कौन है जिसने इन खतरनाक संगठनों पर बैन लगाया है। पीएम मोदी के इन दो बड़े फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। पीएफआई पर लगा बैन। कट्टर मुस्लिम संगठन पॉपुलर इंडिया फ्रंट यानी पीएफआई सितंबर का महीना पीएफआई पर कहर बनकर टूटा, क्योंकि इसी महीने में जहां ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पूरे देश में जांच एजेंसियों ने आधी रात को पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और फिर 28 सितंबर को वो दिन भी आ गया जब इस कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई पर मोदी सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया। इस संगठन पर बिहार के पटना फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश का आरोप लगा था, जबकि तेलंगाना के निजामाबाद में पीएफआई पर कराटे की ट्रेनिंग की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिए जाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, बात चाहे हिजाब विवाद की हो या नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की, ऐसे तमाम विरोध प्रदर्शन में भी पीएफआई का नाम आया था, जिस पर आपत्तिजनक सामग्री बांटने के भी आरोप लग चुके हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने इस संगठन के खिलाफ पहले ताबड़तोड़ छापेमारी की और फिर 28 सितंबर को पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया। पीएएफएफ पर भी लगा बैन। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद एक और देश विरोधी संगठन पर मोदी सरकार का डंडा चला। यह संगठन है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ, जिसके खिलाफ मोदी सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही जबरदस्त एक्शन लेते हुए उसे न सिर्फ आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, बल्कि पीएफएफ पर बैन भी लगा दिया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत पीएएफएफ के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएएफएफ बाकी संगठनों के साथ जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे प्रमुख शहरों में आतंकवादी संगठनों को अंजाम देने के लिए सक्रिय रूप से साजिश रचने में शामिल है और इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहा है। इतना ही नहीं, पीएएफएफ दूसरे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भर्ती के उद्देश्य से युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था और उन्हें बंदूक, गोला बारूद और विस्फोटकों के बारे में प्रशिक्षण भी दे रहा था। यह संगठन साल 2019 में प्रतिबंधित आतंकी ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन के रूप में उभरा था और लंबे समय से भारतीय सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और जम्मू कश्मीर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर धमकी देता रहा है। लेकिन अब पीएएफएफ पर मोदी सरकार का शिकंजा कस गया है। इससे पहले गुरुवार यानी 5 जनवरी को मोदी सरकार ने एक और आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर भी प्रतिबंध लगाया था। टीआरएफ पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा समूह है। ये जम्मू कश्मीर में कई टारगेटेड किलिंग में शामिल रहा है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने
टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। आतंकी संगठन हो या देश विरोधी संगठन, इनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने की वजह से ही सोशल मीडिया पर आज मीम वायरल हो रहा है कि मैं नहीं तो कौन बे, यानी इन संगठनों पर किसी सरकार ने लगाम लगाई है तो वो है मोदी सरकार। बहरहाल सरकार के इस एक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।